तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मतलब आईओसीएल कंपनी के बारे में। तो अभी कंपनी को मतलब कंपनी का नाम तो सबको ही पता ही होगा, कंपनी क्या काम करती है ये भी आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, इंडियन ऑयल कंपनी ने और पैनासोनिक एनर्जी कंपनी ने अगर आप देखेंगे तो बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है। मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में कहूँ तो कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात किस लिए की है तो वो भी आप देख सकते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स इन इंडिया। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और आपको पता ही है जो लिथियम आयन सेल का मैन्युफैक्चरिंग करने वाले दोनों मिलके तो किसी लिए मतलब यूज़ होता है। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है लिथियम आयन सेल। तो वही उसके लिए कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है कंपनी का। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी के बारे में तो ये कंपनी भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मतलब जो कोचिन शिपयार्ड है, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, वो सबके नज़र में आ जाती है। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो ये ज़्यादा किसी के नज़र में आती नहीं, चर्चा में ज़्यादा रहती नहीं कंपनी। तो वही मैंने आपको पीछे भी बताया था। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कह सकते हैं रिकॉर्ड ब्रेक, जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेक रेवेन्यू किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और यही कंपनी ने बताया भी है। तो अभी आज देखना होगा, आशा है काफ़ी अच्छे रिजल्ट कंपनी के आएंगे Q4 के। तो अभी देखना होगा रिजल्ट कैसे आते हैं। लेकिन कंपनी ने ये तो दिखा दिया है कि जो उनका रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर जो अभी खत्म हुआ 24 का, वो बहुत ही ताबड़तोब हुआ है, सबसे हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी को हुआ है, ऐसा कंपनी ने बताया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 33% की हुई है। तो यही कंपनी ने बताया है। और मतलब होना ही था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सरकार का जो नारा था आत्मनिर्भर भारत का, उससे काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को मिले थे। और भी भविष्य में भी मिल सकते हैं। हालांकि कोई कंपलसरी बात नहीं है क्या इन्हीं को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन मिल सकते हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें easyMyTrip.com के बारे में मतलब इजी ट्रिप प्लानर्स कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। और मतलब कुछ ना कुछ कंपनी करती रहती, शांत नहीं बैठती कंपनी। और देख सकते हैं अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो कंपनी ने देख सकते हैं एक्वाजिशन किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं किस कंपनी को खरीदा है तो उस कंपनी का नाम है, देख सकते हैं आप, ई ट्रैव टेक लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, यही कंपनी का नाम है जिसको कंपनी ने, अगर आप देखेंगे, इजी ट्रिप प्लानर्स ने खरीद लिया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और देख सकते हैं कभी भी आप एक्विजिशन करते हैं तो आप पूछा जाता है क्या ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो ये भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये होता क्या है। तो देख सकते हैं कंपनी ने वही कहा है कि ये कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं थे। और अगर आप देखेंगे तो जिस कंपनी को खरीदा है तो देख सकते हैं कंपनी एग्जैक्टली किस सेगमेंट में काम करती है। तो जिसको खरीदा है वो भी देख सकते हैं टूर्स एंड ट्रैवल सेगमेंट में ही काम करती है। तो एक अच्छा एक्विजिशन माना जा सकता है इस कंपनी का, एक अच्छी सिनर्जी बन सकती है भविष्य में। और यदि अगर आप देखेंगे कंपनी जिसको खरीदा है वो कितनी बड़ी है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23 का रेवेन्यू भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 34 करोड़ का रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो ये बात भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब पूरी तरीके से कंपनी को नहीं खरीदा है, एक छोटा सा स्टेक कंपनी ने लिया है। तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और यदि आगे बात करें मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल के बारे में तो इस कंपनी की बात करें तो आपको पता ही होगा कंपनी का बिजनेस ही है नए नए हॉस्पिटल खोलते रहना। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने एक नया लैंड पार्सल ले लिया है और मतलब एक तरीके से उसको एक्विजिशन कर लिया है, जीत लिया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और वो लैंड पे करने क्या वाले, तो कंपनी का काम ही वही है क्या, नए नए लैंड लेना और वहाँ पे हॉस्पिटल तैयार करना और रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करना। और वही कंपनी करते आ रही है। और उसी के लिए अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लखनऊ में, जी हाँ दोस्तों, यूपी में लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो अब नया हॉस्पिटल बनाने वाली है कंपनी, वहाँ पे कंपनी ने लैंड ले लिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं लगभग अगर आप देखेंगे
तो 21,900 स्क्वायर मीटर का नया कह सकते हैं लैंड पार्सल लिया है। तो काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया कंपनी ने लिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो काफ़ी आने वाले समय में फ़ायदा भी होगा कंपनी को। और देख सकते हैं बिल्टअप एरिया कितना होगा, तो लगभग देख सकते हैं आप 8 लाख स्क्वायर फीट। तो मतलब 8 लाख स्क्वायर फीट क्या बोलूँ मैं, अभी काफ़ी बड़ा एरिया होता है। अभी जिनको जानकारी होंगी स्क्वायर फुट कितना होता है, 8 लाख स्क्वायर फीट कितना हो सकता है, वो बोलेंगे अभी क्या बोलूँ मैं, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया होता है। और उतना कंपनी बिल्टअप एरिया होगा हॉस्पिटल का कंपनी का। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा कंपनी को। और 500 बेड का हॉस्पिटल होगा, मतलब 500 बेड एट ए टाइम मतलब रहेंगे। तो ये मतलब काफ़ी बड़ा लार्ज स्केल पे कंपनी प्लान कर रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तेजस नेटवर्क कंपनी के बारे में, तो मतलब देख सकते हैं कंपनी की अगर आप देखेंगे तो कंपनी को जो पीएलआई स्कीम, आपको पता था कंपनी ने पीएलआई स्कीम जीती थी, मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और ये सरकार देती है स्कीम बेनिफिट, मतलब इन शॉर्ट सरकार बेनिफिट देती है ताकि कोई भी मतलब सेक्टर बड़ा करना हो तो सरकार काफ़ी अलग अलग कंपनियों को इसका बेनिफिट देती है ताकि वो सेक्टर बड़ा हो। तो उसके अंतर्गत यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम घोषित की थी, जिसके अंतर्गत कंपनी ने काम भी किया था। और देख सकते हैं 15% का इनका जो पेमेंट था वो बाकी था, जो कि इनको सरकार से मिल चुका है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आदित्य विजन कंपनी के बारे में, तो मतलब देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो लगातार एक्सपांशन करते ही जा रही है। और जिनको नहीं पता होगा कंपनी किस में काम करती है, तो कंपनी अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है। और रिटेल स्टोर्स कंपनी ओपन करते ही रहती है। और देख सकते हैं फिर एक बार कंपनी ने अपने 2 नए स्टोर्स ओपन कर दिए। देख सकते हैं कहाँ पे किए, तो यूपी में कुशीनगर में, और बिहार में देख सकते हैं आप वेस्ट चंपारण में कंपनी ने अपने 2 नए स्टोर्स ओपन किए। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है, क्योंकि इससे ही कंपनी का आने वाले समय में बिजनेस बढ़ने वाला है, रेवेन्यू बढ़ने वाला है। ये बात कंपनी भी जानती है, जिसके लिए कंपनी कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो एक्सपांशन करते ही जा रही है, नए नए स्टोर्स ओपन करते ही जा रही है। लेकिन एक बात का आपको अंदाज़ा चाहिए कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो जब मैं छोटी कंपनी बोलता हूँ तो रिस्क भी भरमसाठ होती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो जो छोटी कंपनियाँ होती है वो पहले गिरती है और ज़्यादा गिरती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, मतलब टीसीएस मान लीजिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ये 2-3% गिरेंगी। लेकिन ये जो छोटी कंपनियाँ होती है वो 7-8%, 8-10% गिर जाएंगी, लोअर सर्किट लग जाएगा, मतलब काफ़ी पैनिक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पहले, मतलब सबसे पहले यही कंपनियां गिरती है। मतलब रिटर्न्स भी जैसे ज़्यादा भी बन सकते हैं, वैसे गिरावट भी बड़ी हो सकती है। तो जिनकी कैपेसिटी और रिस्क लेने की, वही ऐसी कंपनियों के बारे में सोचे, वरना इनसे दूर ही रहे, यही मैं आपको कहूँगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।